नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं भाई। देखो इस प्रॉब्लम में गिवन है द रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब भाई पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, है ना, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। देखो बात सुन रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में कितने आप परसेंटेज एरर हो सकता है, सबसे पहले आप एरर की बात करेंगे फिर परसेंटेज एरर पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब देखो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके ऊपर हम सर्टेन नहीं है, उनके ऊपर हमें कन्फर्म नहीं है कि ये फिक्स वैल्यू है, तो आर के ऊपर भी फिक्स कैसे हो सकते हैं, है ना भाई। भाई रेजिस्टेंस है दैट इज डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, और वो हमारे कन्फर्म है नहीं पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो हम रेजिस्टेंस के ऊपर भी कन्फर्म नहीं होंगे। तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है 100 प्लस माइनस 5, मतलब ये 95 से 105 तक हो सकता है ना। जो वोल्टेज है वो कंफर्म नहीं है कि 100 वोल्ट है, वो 95 से 105 तक हो सकता है ना। देखो 100 प्लस माइनस 5 यही बात शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है बेटा वो 95 से 105 तक हो सकती है, और जो करंट है वो कितना है 10 प्लस माइनस 0.2, है ना, 10 प्लस माइनस 0.2 यानी कि 9.8 से 10.2 एम्पियर तक करंट हो सकता है। करंट के ऊपर भी हम कंफर्म नहीं है कि 10 एम्पियर करंट ही दौड़ रहा है, वो करंट भी क्या हो सकता है, वैल्यू हो सकता है ना, करंट की वैल्यू में भी क्या हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो अब भाई हमें निकालना ये है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन द आर, तो आर में क्या कितना एरर होगा और कौन सा एरर, परसेंटेज एरर, देखते हैं। अब देखो आर इज वी अपॉन में आई, आपने किया था एरर इन कोशेंट, है ना, एरर इन डिवीजन। जब आपने ये प्रॉब्लम की थी कि कोई x है दैट इज डिफाइंड एज a by b, है ना, x इज डिफाइंड एज a by b, इसका मतलब क्या था कि x इज द रेशियो ऑफ a एंड b, है ना, a by b। ओके, अब भाई इस केस में जो फ्रैक्शनल एरर था x में दैट वाज डिफाइंड, जो फ्रैक्शनल एरर था x में वो क्या था, इन दोनों के फ्रैक्शनल एरर का सम था, है ना। जो फ्रैक्शनल एरर था डेल x अपॉन में x दैट वाज सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ a प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ b। भाई a में फ्रैक्शनल एरर कितना है और b में फ्रैक्शनल एरर कितना है, इन दोनों का जो समेशन था वही क्या था, इसका फ्रैक्शनल एरर इन x, है ना। मतलब जो रिजल्ट है, देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फ्रैक्शनल एरर की, है ना। तो x में जो फ्रैक्शनल एरर होगा दैट विल बी द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन a एंड प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है भाई, है ना, r इज इक्वल टू v अपॉन में i, r इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो सेम फिनोमेना बनेगा। तो इस केस में भी भाई जो डेल r इज डिफाइंड एज v अपॉन में i, है ना, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अपॉन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना, ओम्स लॉ है, आपने पढ़ा हो 10th क्लास में, ठीक। तो भाई अब डेल आर अपॉन में आर, डेल आर अपॉन में आर, डेल आर अपॉन में आर मतलब डेल आर इज द एब्सोल्यूट एरर इन आर एंड आर इज द मीन वैल्यू ऑफ आर, है ना। तो डेल आर अपॉन में आर क्या गिवन दे रहा है आपको, रिलेटिव एरर बेटा, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। दैट विल बी द सम ऑफ relative error of fractional error in potential difference plus relative error in del I upon, ठीक, that is the our ratio। ओके, अब del V अपॉन में V, है ना, del V अपॉन में V क्या होगा भाई, del V क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन V, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा बेटा 5 होगा, है ना। एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट एरर गिवन होता है, ये मीन वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो इस केस में बेटा हम ऐसे लिखेंगे डेल 5, डेल V क्या होगा, अब आपका 5 और V क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। डेल I कितना हो जाएगा 0.2 और I कितना हो जाएगा आपका 10, ओके। अब इसको थोड़ा सा सही करते हैं, सोल्व करते हैं, तो दैट विल गिव यू 0.05 प्लस 0.02,
ठीक है, एंड दैट गिव्स 0.07। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस, है ना। दैट वाज द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रैक्शनल एरर इन इलेक्ट्रिक करंट। अब भाई ये आएगा फ्रैक्शनल एरर, आपको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। तो फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल आर अपॉन में आर इनटू में 100, दैट गिव्स यू परसेंटेज एरर। तो वो कितना हो जाएगा, 0.07 की आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 7%। ठीक है, तो हम इस r को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो r को, देखो मीन वैल्यू क्या होगी, v अपॉन में i, है ना, v अपॉन i है 100 अपॉन में 10, और इसमें देखो डेल r की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास किसकी है, फ्रैक्शनल एरर की, परसेंटेज एरर की। तो इसको प्लस माइनस 7%, ठीक है, ये क्या होगा, प्लस माइनस 7%। ये देखो क्या कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम है। रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है बेटा, रेजिस्टेंस 10 ओम है, और उसका 7% क्या हो सकता है, एरर हो सकता है ना। तो 10 का 7% कितना होगा बेटा, 0.7, 10 का 7% कितना होगा, 0.7, है ना। तो 0.7 यानी कि ये वैल्यू हो सकती है 9.3 से 10.7 तक। रेजिस्टेंस कितना हो सकता है आपका, 9.3 ओम से 10.7 ओम तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, है ना। देखो जेड है, उसमें रिलेटिव एरर निकालना है, और जेड किस प्रकार डिपेंडेंट है, जेड ए बी सी डी 4 क्वांटिटी पे डिपेंड है, ठीक है। और वे जो ए बी सी डी है वो किस प्रकार है कि ए की पावर 4 पे डिपेंड है, बी की पावर 1/3 के ऊपर है, सी की पावर 1 के ऊपर, सी की पावर -1 और डी की पावर -3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना। ओके, तो भाई हमें निकालना है कि जेड में कितना एरर होगा, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा था भाई, जब पावर में हो आपके पास, अगर देखो x है वो आपके पास है a रेज़ टू पावर m, आप प्लस में या b रेज़ टू पावर n, ये ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, देखो जो इसका रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा भाई, रिलेटिव एरर क्या होगा, m टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन, सॉरी ये डिवीजन में b रेज़ टू पावर है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, m पावर m इंटू डेल a अपॉन में a प्लस में n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन b, ये होगा, है ना, ये होगा डेल x, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, देखो अब देखो जो z में जो फ्रैक्शनल एरर होगा डेल z अपॉन में z, जो इसमें z में फ्रैक्शनल एरर होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द फ्रैक्शनल एरर ऑफ a b c d, और वो चारों का क्या होगा, सम होगा। देखो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, सम होगा, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, सम होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ a, ठीक है, और 1/3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन b, प्लस में c है, c की कोई पावर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1, डेल c अपॉन में c, और प्लस में 3/2 डेल d अपॉन में d, ठीक है। तो ये होगा भाई डेल z अपॉन में z, है ना, डेल z अपॉन z फ्रैक्शनल एरर इन z, वो क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन a, 1/3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन b एंड प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ c एंड 3/2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन d। तो ये इस प्रकार होता है, आपने पढ़े हुए थे, जो पावर में एक्सप्रेशन होता है तो उसका फ्रैक्शनल एरर कैसे निकल जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t by t is equal to 2 pi under root l by g, ठीक, ये तो पता ही था हमें। देखो क्वेश्चन वाइज पहले बाद में क्या बताया है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन इन सच एक्सप्रेशन, ओके, ठीक। मेजर्ड वैल्यू ऑफ l, देखो इसमें अगर देखें तो बेटा 3 फिजिकल क्वांटिटी आ रही है ना, टाइम, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 पाई इज कांस्टेंट, ओके,
2 पाई इज कांस्टेंट, तो L है that is the length of the rope by which mass is tied. Okay, G is the acceleration due to gravity and T is the time period of one oscillation. Okay, अब देखो बात क्या है कि measured value of L is 20 centimeter known to 1 mm accuracy. ठीक है, देखो L के बारे में, लेंथ के बारे में बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो लेंथ है, जो रोप की जो लेंथ है, पेंडुलम की जो रोप है उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है. ठीक है, विद एक्यूरेसी 1 mm. 1 mm कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर, है ना. जो सेंटी होता है, सेंटी प्रीफिक्स होता है, दैट इज लार्जर देन मिली प्रीफिक्स. तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं. 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 mm. तो 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर. ओके, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. ठीक भाई, तो लेंथ है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है विद 1 mm एक्यूरेसी. 1 mm एक्यूरेसी मतलब क्या है कि जो ये 1 mm एक्यूरेसी बोलकर ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें जो एरर है वो कितना हो सकता है? 0.1 सेंटीमीटर का. मतलब 0.1 सेंटीमीटर, देखो 1 mm का मतलब क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर. तो जो 20 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, उसमें एरर हो सकता है. और वो एरर कितना हो सकता है बेटा? वो एरर हो सकता है 19.9 से लेकर, मतलब जो वैल्यू होती है लेंथ की, वो रोप की जो लेंथ है वो 19.9 से लेकर 20.1 सेंटीमीटर तक हो सकती है. उसमें 0.1 सेंटीमीटर का क्या है? एरर हो सकता है. ये जो 1 mm एक्यूरेसी मेजर्ड विद नॉन एक्यूरेसी ऑफ 1 mm, मतलब 0.1 सेंटीमीटर का इधर उधर हो सकता है 20 सेंटीमीटर में, है ना. तो लेंथ को हम ये लिख सकते हैं बेटा, जो लेंथ है वो किस प्रकार गिवन है? 20 प्लस माइनस 0.1. ठीक है, 20 हो गई इसकी मीन वैल्यू और 0.1 क्या होगा? उसमें एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, ये जो लेंथ 20 सेंटीमीटर और 1 mm एक्यूरेसी बता के उसने ये बात बताई क्वेश्चन वाले. चलो ठीक है. अच्छा, अब बात आ रही है कि टाइम की बात की उन्होंने. टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज नोन टू बी 90, है ना. टाइम पीरियड है वो 100 ऑसिलेशन के लिए कितना है? 90. 100 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम पीरियड है? 90. तो 1 के लिए कितना होगा भाई? 1 के लिए कितना हो जाएगा? 100 बाई 90. ठीक है, अब यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रिजोल्यूशन. ठीक है, उसमें रिजोल्यूशन कितना है? 1 सेकंड. ठीक है भाई, उन्होंने टाइम नोट किया बेटा, देखो टाइम नोट किया उन्होंने कितने का? 100 ऑसिलेशन का टाइम नोट किया और कितना मिला? 90 सेकंड. ठीक है, और उसमें भी उसमें भी एरर हो सकता है. कितना एरर हो सकता है? 1 सेकंड का. देखो ये रिजोल्यूशन मतलब जो रिस्ट वॉच है आपकी, जिससे आप माप रहे हो, जो टाइम माप रहे हो पेंडुलम का, वो 1 सेकंड इधर उधर हो सकता है ना. तो इसमें जो एरर होगा वो कितना होगा? 1 सेकंड. ठीक है, अब क्वेश्चन वाला भाई ये पूछ रहा है वो 1 सेकंड रिजोल्यूशन, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन जी. तो जी में कितनी एक्यूरेसी हो सकती है? ठीक है, तो देखो जी यहाँ पर कांस्टेंट ना लेकर हम क्या ले रहे हैं? वेरिएबल. मतलब जी की वैल्यू कितनी वेरी कर सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जी की टर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, है ना. जी की टर्म मतलब जी के इक्वल कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है. तो भाई देखो दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर करें तो हम क्या गेट करेंगे? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी. ठीक है, ये गेट करेंगे. ठीक है, अब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट गिव्स जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन में टी स्क्वायर. ठीक है, 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर. ठीक, ये आ गया. अब हमें निकाला क्या है? व्हाट इज द एक्यूरेसी इन जी, मतलब जी में कितना एक्यूरेसी हो सकती है. अब देखो भाई, जो 4 पाई स्क्वायर है दैट इज द कांस्टेंट. ये तो कांस्टेंट होगा. बच कौन सी टर्म गई इसमें? L और T. ठीक है, अब L और T क्या है? डिवीजन में है ना, L बाई टी स्क्वायर है. तो अगर मैं कहूं जी है दैट डिपेंड्स अपॉन L एंड T. एंड किस प्रकार डिपेंड है? L अपॉन में टी स्क्वायर में. तो जो जी में जो फ्रैक्शनल एरर होगा बेटा, डेल जी अपॉन में जी, दैट विल बी 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसको हटा दो. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना बेटा, डेल L अपॉन में L, है ना, और प्लस में. अब देखो ये जो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का 2 क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा. पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी. और फ्रैक्शनल एरर इन टाइम.
प्लस माइनस, तो दैट इज द फ्रैक्शनल एरर इन जी। जो फ्रैक्शनल एरर होगा जी में वो कितना होगा, दैट विल बी द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ एल एंड टी, ठीक है। अब टी के पावर स्क्वायर है तो उस जो पावर है वो क्या हो जाती है, टाइम्स हो जाती है फ्रैक्शनल एरर की, तो हम उस एक्सप्रेशन लिख दें इसको, ठीक। अब इसको आगे देखते भाई, देखो डेल अपॉन में एल क्या होगा, डेल एल इज द एब्सोल्यूट एरर एंड एल इज द मीन लेंथ, तो डेल एल कितना बेटी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेल जी अपॉन में जी क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस 0.1, ओके 0.1 और ये कितना है 20, ठीक है, और प्लस में 2, डेल टी कितना हो जाएगा भाई, देखो इसमें ड्यूरेशन कितना था 1 सेकंड का, तो इसमें 1 अपॉन में 90, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना होगा भाई, ये होगा भाई 0 प्लस माइनस 0.5 0.05 प्लस में 1 अपॉन में 45 एंड दैट विल बी ये इनका एडिशन करेंगे तो बेटा आ रहा है 0.027 ओके प्लस माइनस, ठीक है। तो दैट इज द फ्रैक्शनल एरर। हमें निकालना है क्या भाई, इसमें हमें निकालना है इसका परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल जी अपॉन में जी इनटू में 100 एंड दैट विल बी 2.7, तो ये ठीक। तो इसका मतलब क्या था, अगर लेंथ में इतना एरर हो सकता है और टाइम में इतना एरर हो सकता है, तो जिम में कितना एरर होगा, तो जिम में 2.7% एरर हो सकता है, मतलब जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका 2.7% इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर।